Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरस गिरी और आज रिवाइंड 2.0 सीरीज हम करने वाले स्टार्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर में। तुम्हारे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की समरी को हम करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी डीले और देखते हैं पहले और दूसरे चैप्टर में है क्या। पहला चैप्टर है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और सेकंड चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले आते हैं पहले टॉपिक में जो है आपका सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। अब देखो नाम में ही टू सेक्टर है, मतलब दो सेक्टर रहेंगे सिर्फ इसमें। सबसे पहला हाउस होल्ड, दूसरा बिजनेस। बाकी दो बचे हुए सेक्टर कौन से हो गए, एक गवर्नमेंट एक फॉरेन सेक्टर। लेकिन हम बात करने वाले हैं सिर्फ दो सेक्टर की, हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर में। इनके बीच फ्लो कैसे होता है, फ्लो मतलब पैसे का फ्लो होता है, एक होता है सामान का। सामान एक दूसरे से अदला बदली कैसे करेंगे और पैसे एक दूसरे से अदला बदली कैसे करेंगे वो हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले तो क्या होता है, हाउस होल्ड घरेलू लोग ये क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं बिजनेस को। अब फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं, जैसा कि मेंशन है यहाँ पे को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सारी चीजें बिजनेस को देते हैं। अब बिजनेस क्या करेगा, इनमें से सामान बनाएगा और सामान जब बनाएगा वापस किसको बेचेगा, वो गुड्स एंड सर्विसेज बेचेगा हाउस होल्ड को। तो ये तो हो गया सामान का फ्लो। हाउस होल्ड अपना सामान बिजनेस को देंगे, बिजनेस उससे सामान बना के हाउस होल्ड को वापस करेंगे। लेकिन अब सामान का भी एक्सचेंज हुआ है, फ्री में देंगे सामान, क्या नहीं देंगे, पैसे भी लेंगे। तो हाउस होल्ड ने जो अपना सामान दिया होगा फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, उसके बदले वो लेगा पैसा जिसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट करेगा कौन, बिजनेस हाउस होल्ड को करेगा, क्योंकि हाउस होल्ड ने अपना सामान बिजनेस को दिया था। अब पेमेंट किस फॉर्म में करेगा, वो पेमेंट करेगा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में। जैसा कि यहाँ पे को मेंशन कर रखा है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। लैंड के बदले वो रेंट देगा, लेबर के बदले वेजेस देगा, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्राइज के बदले प्रॉफिट। तो ये हो गया पैसे का फ्लो। अब जब सामान बेचेगा हमारा बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड को, उसके बदले वो क्या लेगा, गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट लेगा। वो कहेगा मैंने तेरे को गुड्स एंड सर्विसेज दे रखे हैं, अब यहाँ पे को गुड्स एंड सर्विसेज दिए हैं, तो मैं क्या करूंगा, फैक्टर पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज लूंगा। जैसे कि आपको मेंशन है, देखो एरो भी सिग्निफाई कर रहे हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, तुम ये डायग्राम जरूर बनाना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। और यहीं पे को मैंने तुम्हें पूरा क्रक्स दे दिया है, सर्कुलर फ्लो है क्या। अब इसमें कुछ चीजें हैं, जान लेते हैं। सबसे पहला, जब हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है बिजनेस को और बिजनेस उससे सामान बनाता है, इसको हम कहते हैं जनरेशन या प्रोडक्शन फेज, क्योंकि इसमें जनरेट होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूस होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन या इनकम फेज। इसके अंदर होता है जब बिजनेस पेमेंट करता है फैक्टर सर्विसेज की, हमने बात करी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जब देता है बिजनेस हाउस होल्ड को, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या इनकम फेज। और लास्ट फेज होता है डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर फेज। अब एक्सपेंडिचर है नाम में, तो खर्चा हो रहा होगा, हाउस होल्ड जब सामान खरीदने के लिए खर्चा करते हैं उसे कहते हैं एक्सपेंडिचर फेज। सर्कुलर फ्लो हुआ यहाँ समाप्त। आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर अब दो फ्लो जानोगे तुम। सबसे पहला रियल फ्लो और सेकंड है मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। जब सामान का फ्लो हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड बिजनेस इज नोन एज रियल फ्लो। हाउस होल्ड ने जब अपनी फैक्टर सर्विसेज दी बिजनेस को, बिजनेस ने गुड्स एंड सर्विसेज दी, इसे हम रियल फ्लो कहेंगे। वैसे ये मनी फ्लो, बचा क्या, अंदर की चीज है जो ये पैसा है, तो पैसे का जब फ्लो हो उसे हम मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो कहेंगे। फ्लो ऑफ मनी बिटवीन बिजनेस एंड हाउस होल्ड इज मनी फ्लो। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका स्टॉक और फ्लो। स्टॉक और फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सर्टेन रीजन में इसके क्वेश्चन बनते हैं। स्टॉक क्या है, स्टॉक एक वेरिएबल है, इकोनॉमिक वेरिएबल, विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम मेजर करेंगे। जैसे तुम्हारी एज इस पर्टिकुलर पॉइंट में कितनी है, अगर मैं तुम्हें स्पेसिफाई करके कहूं 24 जनवरी 2025 11:15 में तुम्हारी एज कितनी है, तो ये स्टॉक हो जाएगा। वहीं पे को मैं अगर कहूं फ्लो वेरिएबल क्या है, फ्लो वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है, इकोनॉमिक वेरिएबल, वेरिएबल काट देना, यहाँ पे को इकोनॉमिक कर देना, ऐसा इकोनॉमिक वेरिएबल है विच इज मेजर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक साल बाद तुम्हारी एज कितनी है, पर्टिकुलर टाइम नहीं है, साल है। अगर साल का दिन भी स्पेसिफाई करूं मैं, टाइम भी स्पेसिफाई करूं, तो वो स्टॉक हो जाएगा। लेकिन टाइम स्पेसिफाई ना करूं, एक पर्टिकुलर पीरियड स्पेसिफाई करूं, जैसे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने या 1 साल, उसे हम फ्लो कहेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं। सबसे पहले तुम्हारे घर में जनगणना होती होगी, जिसको हम सेंसस मेथड कहते हैं, पॉपुलेशन को काउंट करते हैं। तो पॉपुलेशन काउंट कितने साल बाद होती है, हर 10 साल बाद होती है। तो 10 साल वो लंबा पीरियड हमारे लिए फ्लो हो गया। वैसे ही कोई चीज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर हो रही हो, उसे हम स्टॉक कहेंगे। अब यहाँ पे कोई सेकंड पॉइंट है, इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन। मतलब टाइम डायमेंशन नहीं है, ये चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, फिक्स रहेगा। अगर 11:15 में 24 जनवरी जो मैंने एग्जांपल दिया, तुम्हारी एज 15 साल थी, तो 15 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन
वहीं पे को हम फ्लो की बात करें, फ्लो में क्या होता है, चेंज हो सकता है, फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें तो भाई लंबे लंबे पीरियड की बात हो रही है। एक साल में इस कंट्री में कितने घर बने, कोई कहेगा 200, कोई कहेगा 205, कोई कहेगा 206, एवरेज निकलेगा, अप्रॉक्स कभी निकल ही नहीं सकता, एग्जैक्ट वैल्यू अप्रॉक्स ही निकालेंगे हम, तो वो हमारा फ्लो हो गया। अब वैसे ही थर्ड पॉइंट यहाँ से बन के आया स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं होता, मैंने अभी बात करी स्टॉक कभी चेंज नहीं होगा, कोई पर्टिकुलर पॉइंट में ये चीज कह दी है तो वही रहेगी, चेंज नहीं होगी वापस। फ्लो लेकिन चेंज हो जाएगा जी, चेंज हो सकते हैं क्योंकि इसमें अप्रॉक्स लेते हैं, भाई इतना लंबा टाइम है कि करके काउंट ही नहीं करते हम इसमें। एग्जांपल है मनी स्पेंट बाय यू एट 31 जनवरी 2025, 31 जनवरी 2025 को पूरे दिन में तुमने कितना पैसा खर्च करा, मान लो 100 रुपए करे तो 10 साल बाद भी देखोगे 100 ही रुपए रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बोर्न ड्यूरिंग द ईयर 2025, 2025 में टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने बोर्न हुए, मैंने कहा कि एक बच्चे को जाके तो देखेंगे नहीं, अप्रॉक्स लेते हैं, अंदाजन लेते हैं, तो ये फ्लो वेरिएबल हुआ। उसके साथ नेशनल इनकम, टोटल कमाई, एक देश ने एक साल में कितना पैसा कमाया सब मिला के, वो भी चेंज हो सकता है, अप्रॉक्स लेंगे, एक एक दो दो पैसे का भी हिसाब करेंगे, क्या वो कहते हैं अप्रॉक्स लो यार, तो ये फ्लो वेरिएबल हो गया। आगे आपका फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट, बहुत सिंपल है, हमने फैक्टर सर्विसेज की बात करी ना, वहीं से फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। फैक्टर सर्विसेज अगर पैसा कमाए उसे कहेंगे फैक्टर इनकम। इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने जो पैसा कमा रखा है उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। एग्जाम्पल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जैसा कि हमने बात करी। अब फैक्टर पेमेंट क्या हो गई, फैक्टर पेमेंट मतलब जो पेमेंट हम देते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, रेंट, वेजेस, कैपिटल, एंटरप्राइज, यहाँ खर्चे कर रहे हैं, यहाँ पे को मिल रही है पेमेंट, यहाँ पे को खर्चे कर रहे हैं। अब देखो मेन जो सवाल है ना वो है पर्सपेक्टिव का। जो फैक्टर इनकम है तुम ये देखते हो पर्सपेक्टिव ऑफ फैक्टर सर्विसेज, मतलब तुम यहाँ ये मानते हो तुम लेबर हो, तुम एंटरप्राइज हो, तुम कैपिटल हो, उसके नजरिए से देखोगे तो मान लिया ये इनकम होगी। लेकिन अगर तुम वही बिजनेसमैन के नजरिए से देखोगे जो पैसे भर रहा है तो मान लिया वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो फैक्टर पेमेंट, तब यहां से नाम में पेमेंट आ रहा है, पेमेंट मतलब खर्चा, किसके लिए खर्चा, बिजनेस वालों के लिए, और इनकम मतलब कमाई, किसके लिए कमाई, फैक्टर सर्विसेज के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट इतना सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेसिडेंट होता क्या है, एक देश में रहने वाला वासी नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है। अब ऐसे तो कभी बीच में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आ जाए, वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, फिर वो पढ़ते हैं, अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल आदमी होगा, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन अभी बात करेंगे, हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन द कंट्री। क्या डेफिनेशन है, सिंपल समझाऊं तो एक ऐसा आदमी, एक ऐसा इंडिविजुअल जो देश में रिसाइड करता है, रिसाइड मतलब रहता है, और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी देश ही में उसका। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब इकोनॉमिक मतलब हो गया पैसा, जहां वो पैसा कमाता है, जहां से उसको पैसों का फायदा होता है, वो भी उसी देश में है, तो हम उसे नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। लेकिन एक प्राइम कंडीशन है, उस आदमी को 1 साल तक रहना पड़ेगा उस देश में। ऐसा नहीं कि 6 महीने रहो दूसरे देश चलेगा फिर और आ गया 2 महीने के लिए, ऐसा नहीं, 1 साल तक रहे वो टोटल, और पैसा भी कमाए हमारे देश में। जैसे तुम्हारे टीचर्स होंगे और तुम्हें स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, पैसा भी कमा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हो, स्कूल में तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्कूल गए इंडिया में, तो इंडिया से पैसे कमा रहे हैं वो, और 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं, तो वो क्या हो गए, रेसिडेंट हो गए। अब इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या हो गए। अब तुमने देखा होगा कंपनियां होती हैं, एक कंपनी और एक आदमी में क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मान लो तुमने एक कंपनी खोली XYZ नाम की, और तुम्हारा नाम है रमेश, तो XYZ तो रेसिडेंट रहेगा उस कंट्री का अगर तुम उसी देश में हो और वहीं से पैसा कमा रहे हो, लेकिन वो कंपनी भी उस देश की रेसिडेंट रहेगी, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी की हमने बात करी, और 1 साल से ज्यादा रह रही है और वहीं पैसा कमा रही है, तो वो इंस्टीट्यूशन के अंदर आ गया। इंस्टीट्यूशन मतलब आदमी तो नहीं होगा, एक आर्टिफिशियल बॉडी होगी। रेसिडेंट हमने समझ लिया। टाइप्स ऑफ गुड्स समझते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स होते क्या हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स जनरली 2 टाइप के होते हैं, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। अब नाम ही से तुम समझ जाओगे इनकी डेफिनेशन होती क्या है। फाइनल गुड क्या होते हैं, फाइनल गुड मतलब जो फाइनली बन चुके हैं, आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो, तो उन्हें फाइनल गुड कहते हैं। डेफिनेशन में समझते हैं क्या, रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन, या तो कंज्यूम करने के लिए बने हो डायरेक्ट खा लो, और फॉर इन्वेस्टमेंट, या तो इन्वेस्ट कर दो उसे। और कई बार हम क्या समझते हैं पता है, क्योंकि हम कंज्यूमर माइंडसेट से समझते हैं, कोई ऐसी जगह पैसा लगाओ जहां फ्यूचर में दुगना तिगना रिटर्न आते रहे, स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ऐसे नजरिए से सोचते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में इन्वेस्टमेंट क्या होता है पता है, मशीनरी खरीदना, मशीनरी खरीदना, बिल्डिंग खरीदना या लैंड खरीदना,
इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो मशीनरी को जब हम खरीदे वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग को जब हम खरीदे वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। और मशीनरी तुम आधी बनाई खरीदोगे क्या? पूरी बनाई हुई खरीदोगे, तभी तो काम कर पाओगे उससे। तो मशीनरी भी फाइनल गुड का पार्ट है। इसीलिए यहाँ पे को पॉइंट लिखा है फॉर इन्वेस्टमेंट, जहां इन्वेस्ट कर रहे हो। और कंट्री के पर्सपेक्टिव से जो रोड्स बनाती है, डैम्स बनाती है गवर्नमेंट, वो भी इन्वेस्टमेंट हुई, तो वो भी हमारे लिए फाइनल गुड हुआ। आधी बनाई रोड दे देगी गवर्नमेंट, लो गाड़ी चलाओ, आधे लोग तो मर जाएंगे। इसीलिए फाइनल गुड वो गुड होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम कर सके। इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड मतलब नाम में ही इंटरमीडिएट है, अभी पूरे बने नहीं है, लेकिन उनसे हम क्या कर सकते हैं? रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल, या तो हम उन्हें रीसेल करें, बेच दें, या उनसे फर्दर प्रोडक्शन कर लें उस ही साल के अंदर। एग्जाम्पल दूं मैं मैदे का, व्हीट फ्लावर कहते हैं जिसे, मैं मैदा लिख देता हूँ यहाँ पे को मैदा। अब एक कोई दुकान वाला मैदा खरीदे जो समोसे बनाता है, उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड रहेगा, क्योंकि मैदा तो पूरा बना हुआ है नहीं। तो मैदे से समोसा बनाएगा, समोसा जब बन जाएगा उसे रीसेल करेगा, बेचेगा, तो वो इंटरमीडिएट गुड हो गया। लेकिन वहीं पे को मैं तुम्हारे जैसा कंज्यूमर कहूँ जो दुकान में गए, मैदा खरीद के लाए और कोई पकवान बना लिया उससे, तो तब तो तुम उसे डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो, रीसेल नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली कंज्यूम कर दे रहे हो। तो तुम्हारे लिए तब क्या होगा? फाइनल गुड हो गया। इसमें भी नजरिए का खेल है। देखो, जिस नजरिए से देखोगे गुड्स को, उस नजरिए से उसे मान लेना। अब तुमसे क्वेश्चन कहे व्हीट फ्लावर इज इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड, तुम्हें ये क्वेश्चन पूछने की चाह होनी चाहिए कि आप किस पर्सपेक्टिव से कह रहे हो, गुड्स कौन सा है। आप कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो या एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो? तो ऐसे तुम्हारा आंसर भी गलत नहीं होगा और तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी डेवलप होते रहेंगे। और फर्दर प्रोडक्शन, जैसा मैंने बात करी, फर्दर प्रोडक्शन क्या करा तुमने? यहाँ पे को सामान को पकड़ा, कुछ और बना दिया। दुकान वाले ने मैदा पकड़ा, समोसा बना दिया। या तो ऐसा भी कर सकता था, मैदा खरीदा और किसी और को बेच दिया, तब वो रीसेल कहलाता। अब मैदा पकड़ के समोसा बनाया, समोसा बेच दिया, फर्दर प्रोडक्शन करा। अब इंटरमीडिएट गुड में एक चीज समझना, जो तुम सामान खरीदते हो ना, उसमें से उसका पार्ट यूज होता है। मैदा लिया, थोड़ा थोड़ा मैदा लेते रहोगे, समोसा बनाते रहोगे, मैदा खत्म हो जाएगा। वहीं पे कोई एक आता है कैपिटल गुड, वो हम पढ़ेंगे अभी। यहाँ पे को देखो कैपिटल गुड। सबसे पहले ये मैं करता हूँ इरेज। कैपिटल गुड क्या होता है? नाम में कैपिटल है, मशीनरी, इक्विपमेंट से सारी चीजें जो होती हैं कैपिटल गुड के अंदर आती हैं। दीज गुड्स हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, अदर गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ये। एग्जांपल क्या हो गया? मशीनरी और इक्विपमेंट। और ये पार्ट किसका है? फाइनल गुड के ही पार्ट है। सबसे पहला कैपिटल गुड। अब तुम कहोगे कैपिटल और इंटरमीडिएट गुड में डिफरेंस क्या है? फिर इंटरमीडिएट गुड में क्या बताया? थोड़ा थोड़ा सामान लेते रहते हैं, खर्च होता रहता है। कैपिटल गुड में ऐसा नहीं होता है। कैपिटल गुड में क्या होता है? मशीनरी है, मशीनरी के पार्ट तोड़ तोड़ के निकालोगे क्या तुम? सामान बनाना होगा तो नहीं निकालोगे ना, मशीनरी तो चलते रहेगी, उतनी ही रहेगी, भले डेप्रिसिएशन आए, लेकिन उसमें से कोई लोहा निकाल के तो सामान नहीं बनाओगे ना। तो कैपिटल गुड और इंटरमीडिएट गुड में ये डिफरेंस है। कैपिटल गुड का पार्ट तुम यूज नहीं करोगे अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन इंटरमीडिएट गुड का करोगे। वहीं पे को अब आते हैं कंजम्पशन गुड में। कंजम्पशन गुड मतलब जो डायरेक्टली कंज्यूम कर सके, कंज्यूमर, जो फाइनल कंज्यूमर, यानी तुम जैसे हम जैसे लोग फाइनली खा सके, उसे फाइनल गुड कहेंगे। अब इसके भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहले है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो लंबे समय तक टिके रहे तुम्हारे साथ, जल्दी खत्म ना हो जाए। कार लेते हो, बाइक लेते हो, लंबे समय तक रहती है भाई, बहुत लंबे समय तक चलती हैं, तो वो तुम्हारे ड्यूरेबल गुड्स हो गए। सेकंड है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स मतलब ड्यूरेबल तो है लेकिन कम समय के लिए, 1 साल के अंदर ही गुड्स खत्म हो जाते हैं। मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ 1 ईयर। जैसे जनरली जो तुम कपड़े लेते हो 1 साल के अंदर छोटे पड़ जाते हैं, जो शूज लेते हो छोटे पड़ जाते हैं, 1 साल के बाद नए लेने पड़ते हैं, तो वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो गए। या बुक्स कह सकते हो तुम, वो भी सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो गई। तीसरा है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो जैसे यूज करा खत्म हो गया। एग्जाम्पल चौक, चौक यूज करते रहते हो, खत्म होते रहती है। पेट्रोल, पेट्रोल यूज करा है, खत्म हो गया एकदम से ही, दोबारा नहीं ला सकते हो पेट्रोल तुम वापस, तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गए। लास्ट है सर्विसेज। सर्विसेज भी गुड्स होते हैं। देखो, हम भले कॉमर्स में पढ़े, बिजनेस में पढ़े, गुड्स एंड सर्विसेज डिफरेंट होती हैं। इकोनॉमिक्स में सर्विसेज को भी गुड्स माना गया है। अब सर्विसेज क्या होती हैं? ऐसे आइटम्स जो दिखाई ना दें, इनटेंजिबल आइटम्स, बट गिव्स यू सम सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट, इज नोन एज सर्विसेज। अब यहाँ पे कोई टाइप्स एंड गुड समाप्त हुआ और वीडियो भी समाप्त हुई। वीडियो पसंद आई, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मुझे पता है तुम कहोगे सेकंड चैप्टर का सर एनआईटी डेप्रिसिएशन, ये तो अभी बचा है। एनआईटी डेप्रिसिएशन आपका नेशनल इनकम का पार्ट है, तो नेशनल इनकम में ही वो कवर कराऊंगा मैं। बाकी रिवाइंड 2.0 सीरीज स्टार्ट हो गई, अपने दोस्तों को भी बताओ। और वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करो अपने दोस्तों को।